कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके प्रथम श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या जानेंगे इस श्लोक में? इस श्लोक में अर्जुन जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं। तो इस श्लोक में आप जानेंगे कि भगवान के साकार रूप की उपासना करना श्रेष्ठ है या निराकार की। उत्तर तो नहीं जानेंगे, उत्तर तो अगले श्लोकों में है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। दूसरे प्रकार से, एक भक्त और एक निराकारवादी में कौन श्रेष्ठ है, समझ रहे हैं? तो इसी प्रश्न को आज समझा जाएगा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमा। बहुत सुंदर। महेश पंडित प्रभु जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमः। बहुत सुंदर। तो ये श्लोक अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? स्पष्ट है प्रश्न। जो भगवान की भक्ति के द्वारा उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है, या जो लोग जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है? इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन जी। अन्वय को देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, एवं इस प्रकार से। किस प्रकार से? जिस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया था। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। जैसे पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है, इस प्रकार से जो भगवान की उपासना कर रहा है, अर्थात भगवान का भक्त जो है, सतत युक्ता अर्थात निरंतर आप में निष्ठा युक्त है। ये भक्ता जो भक्तगण त्वाम परि उपासते आपकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके भक्तगण हैं, आप जिनकी आप में निरंतर निष्ठा है, वो आपकी परि उपासते उपासना करते हैं। इसका मतलब है बहुत अच्छे से ठीक प्रकार से उपासना करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ये च अपि और जो अव्यक्त अक्षरम निर्विशेष ब्रह्म की, जो निराकार ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, पर्युपासते। पर्युपासते दोबारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस अर्थ को समझना होगा। पर्युपासते अर्थात उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमाह, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ योग वित्ता है? कौन योग में अधिक है? कौन योग में श्रेष्ठ है? ठीक है, समझ आ रहा है? एक जो भक्ति के द्वारा भगवान की प्रत्यक्ष उपासना कर रहे हैं, अर्थात भगवान के भक्त, ये श्रेष्ठ हैं, या जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, निराकारवादी, ये श्रेष्ठ है? इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन जी। है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न स्पष्ट है सबको कि भगवान के जो साकार रूप है उसकी उपासना जो कर रहे हैं, या जो भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति की उपासना कर रहे हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? अब तो सबको इस प्रश्न स्पष्ट हो गया हो। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। आप देख रहे हैं, हम किसी सामान्य आचार्य के शरण में नहीं हैं। प्रभुपाद जी भगवान के सेनापति भक्त हैं। अकेले से उन्होंने कितना पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन लेकर आए कि नहीं आए वो। तो ऐसे हम भक्त के आश्रय में हैं, तो ये इसको अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं अब तक। अर्थात ये 11वें अध्याय तक भगवान ने अपने साकार रूप, निराकार, सर्वव्यापकत्व, 11वें अध्याय में यही तो सीखा, सर्वव्यापकत्व
और इससे पहले भी परा अपरा शक्तियों के द्वारा भी भगवान के सर्वव्यापकता सूचित होती है, वो भी हमने पढ़ा। तो ये सब भगवान समझा चुके हैं और भगवान ने सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर दिया है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम। विभिन्न प्रकार के भक्तों के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम, इनके विषय में हमने पढ़ा था। एकत्वेन अर्थात जो अपने आप को ही भगवान समझ के उपासना करते हैं। प्रतीक उपासना जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको भगवान समझकर, या विश्व रूपोपासक जो विश्व रूप की उपासना करते हैं। इनसे श्रेष्ठ है कौन? आर्त अर्थात ही ज्ञानी और जिज्ञासु। ठीक है, क्योंकि ये भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, सीधे भगवान की शरण में आते हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ है, इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी भक्त, जो कि जिसको बहु नाम जन्म नाम वंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो अनेक जन्मों के बाद जिसको वास्तव में ज्ञान होता है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है और उनकी प्रेम भक्ति करने के लिए तत्पर होता है, उसमें तो ज्ञानी श्रेष्ठ है। अब इन चारों से भी श्रेष्ठ है भगवान का अनन्य भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त, जिसके विषय में भगवान ने पहले के श्लोकों में भी वर्णन किया है, जो कि भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। और इस अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति का ही वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भक्तों के विषय में हमने पढ़ा और विभिन्न प्रकार के योगियों का भी भगवान वर्णन कर चुके हैं, जिसमें आपने ज्ञान योगी के विषय में सुना। ज्ञान योगी अर्थात सांख्य योगी। अ, ठीक है, जो आज सांख्य योगी में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, जो कि नायति नायति करके प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करता है और समझता है कि कैसे आत्म तत्व इनसे अलग है। ठीक है, तो सांख्य योगी या ज्ञान योगी एक ही बात है। फिर निष्काम कर्म योगी के बारे में पढ़ा, तो अध्याय 2 में भगवान कहते हैं क्योंकि तुमको अभी जो मैं बता रहा हूँ वो तुमको नहीं समझ आ रहा है तुम्हारे अंतःकरण की अशुद्धि के द्वारा, इसलिए मैं तुमको अब निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा। अध्याय 2 में इस प्रकार कहते हैं। अष्टांग योग का भी भगवान ने वर्णन किया, अष्टांग योगी का अध्याय 6 में हमने पढ़ा था, और भक्ति योगी का भगवान वर्णन करते हैं अध्याय 9 और अध्याय 10 में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से भगवान सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। स्पष्ट है सभी को? सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। आइए इधर, आध्यात्मवादी जो है, ठीक है, उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी श्रेणीवादी है, कौन सी श्रेणी है वो? पहला श्रेणी है निर्विशेषवादी, अर्थात जो आध्यात्म में तो है लेकिन भगवान के जो निराकार पहलू है उसकी उपासना करते हैं, भगवान के साकार पहलू की उपासना नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा सगुणवादी। सगुणवादी अर्थात जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, जैसे जो लोग अर्चा विग्रह की सेवा में लगे हुए हैं, या जो भक्ति, जो नवदा भक्ति बताई गई है उसका पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, वो सगुणवादी हैं। तो 2 प्रकार के आध्यात्मवादी हुए कि नहीं? निर्विशेषवादी, सगुणवादी। बस आएंगे। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सगुणवादी भक्त तो हर प्रकार से भगवान की सेवा करता है, अपनी सारी शक्ति भगवान की सेवा में लगाता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है वो भगवान से अभिन्न है। राइट, ब्रह्म ज्योति जो है भगवान से अभिन्न है। तो ये प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते हैं भगवान की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ध्यान करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। अ, आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो निर्विशेषवादी हैं उनको भी मेरी ही प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत कष्ट से। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। बहुत सुंदर। क्या? परम सत्य की अनुभूति 3 स्तर में की जाती है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उसकी अनुभूति की विभिन्न विधियां, तो उन भगवान का अनुभव प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं। उन सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है भक्ति योग। ठीक है, यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। स्पष्ट है? जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। तो सगुणवादी कौन है? जो भक्ति के द्वारा, जैसे बताया गया नवदा भक्ति, ठीक है, भक्ति के द्वारा भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना। जैसे आप
भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं कि नहीं कर रहे। जैसे अर्चा विग्रह के रूप में भगवान साक्षात हैं, आप उनको भोग अर्पण कर रहे हैं, पत्र पुष्प फल जल अर्पित कर रहे हैं, तो ये भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। या भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करें, भगवान साक्षात अपने नाम में विद्यमान है, ये भी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। ठीक है, सीधे भगवान की सेवा करना, भगवान का कथा श्रवण करना। तो जो नवदा भक्ति के जो अंग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। ठीक है, तो जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं उनको सगुणवादी कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है। और निर्विशेषवादी कौन है? जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। आज भी ऐसे संप्रदाय हैं जो क्या कहते हैं कि पॉइंट ऑफ लाइट पे जो आप ध्यान लगाओ। बहुत सारी मेडिटेशन आपको मिल जाएगी निराकारवादियों की, जो कि निराकार का ध्यान करते हैं। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है उसका ध्यान कब तक कर सकता है व्यक्ति? उसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है ना, निर्विशेष जिसमें कुछ विशेष नहीं है, कब तक वहां पर मन लगा रहेगा? तो वो लोग निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इतना स्पष्ट अर्जुन जी इसको पूछते हैं, इतना स्पष्ट इसका उत्तर भगवान देते हैं, फिर भी लोग भगवत गीता पढ़कर भी मोहित रहते हैं। कारण क्या है? परंपरा में नहीं सुनते इसके कारण, और पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं। अपना ही नहीं, दूसरों को भी गलत प्रचार करके उनका भी जीवन जो है वो भी, उसमें भी उनको भी धोखा करते हैं उनके साथ। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो जो सांख्य योग है, कर्म योग है, और अष्टांग योग है या भक्ति योग है, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग है। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कराने के लिए सबसे सुगम साधन है। ठीक है, तो भक्ति योग क्या है? आसानी से किया जा सकता है, बाकी सभी योग पद्धतियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, और ये हमको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कराने वाला साधन है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा था ये, भगवान बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जीवात्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग है, इस प्रकार से बताते हैं। और भगवान क्या है? परम सत्य है, परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी। तो क्या बताया कि जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है, और उसको क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए। पुनः 8वें अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्यागते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। तो इसको हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था, जिसमें बता रहे थे कि जब शरीर त्यागते समय, देह त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण जीवात्मा करता है वह उसी उसी भाव को प्राप्त होता है, ये पढ़ा था हमने। तो उसी को बोल रहे हैं कि 8वें अध्याय में जब बताते हैं भगवान कि भौतिक शरीर को त्याग करते वक्त मनुष्य अगर कृष्ण का ध्यान करता है तो वो कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। तो 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ये बताते हैं कि कौन योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो कि निरंतर ही भगवान के विषय में चिंतन करता रहता है, उसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योगी कहा था। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। बहुत सुंदर। तो अभी तक हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं भगवान अनन्य भक्ति को ही स्थापित करते आ रहे हैं। ठीक है, सो अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, इन सब में एक ही बात स्थापित की गई है, वो है कि भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। तो यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। सगुण रूप समझ रहे हैं? उनका जो साकार रूप है, द्विभुज कृष्ण रूप है, उसके प्रति अनुरक्त होना चाहिए। निराकार के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं बोला भी भगवान ने। ठीक है, अनन्य भक्ति की ही स्थापना की है, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते।
इतना सुनने के बाद भी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो भगवान के साकार रूप के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। कौन होते हैं ऐसे लोग, क्या पढ़ा था हमने? जो भौतिकतावादी हैं, वो लोग भगवान के विश्व रूप के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवान के द्विभुज रूप के प्रति वो आकृष्ट आकृष्ट नहीं होते। हमने पहले पढ़ा था इसको, कि जो विश्व रूप है वो भक्तों को रुचिकर नहीं लगता है, लेकिन जो सकाम कर्मी हैं या जो मनोधर्म के कल्मश से युक्त हैं, अर्थात निराकारवादी, उनको विश्व रूप जो है आकृष्ट करने वाला लगता है। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि भगवत गीता, अच्छा, इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते हैं। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, और यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से परे है और अप्रकट है। तो ये जो लोग ऐसा करते हैं कि कृष्ण के प्रति लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं कि तुम निर्विशेष की ओर जाओ, तो ऐसे लोग जो हैं एक प्रकार से धोखा कर रहे हैं सामने वाले के व्यक्ति के साथ। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी जो उपासना है, अपनी सारी शक्ति है, भगवान के निर्विशेष पहलू की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां थी। दो श्रेणियां सबको स्पष्ट दिख रही हैं। एक तो सगुणवादी हैं, ठीक है। हम लोग सगुणवादी हैं या निर्गुणवादी हैं? हम लोग कौन से हैं? सगुणवादी है ना, हम लोग सगुणवादी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हो जाती हैं। अब अर्जुन ये निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है, ठीक है। कौन सी सुगम है, सरलता से जो किया जाए, और जो कि श्रेष्ठ हो, अधिक पूर्ण विधि कौन सी है, उसको जानना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। तो अर्जुन जी कैसे भक्त हैं? क्या वो निराकार के प्रति आकृष्ट रहने वाले भक्त हैं या भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होने वाले भक्त हैं? अर्जुन जी सगुणवादी हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ है या जो निर्विशेष में ध्यान लगा रहा वो श्रेष्ठ है। इसके बारे में वो स्पष्ट रूप से भगवान से ही जान लेना चाहते हैं। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है, स्पष्ट है ये बात। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो, चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। हाँ, जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप के प्रति आकृष्ट हैं, वो भगवान के ध्यान के संबंध में ये उनके लिए समस्या ही बना रहता है। क्योंकि निराकार में आप किसका ध्यान करोगे? इस जगत में सब कुछ जो भी है उसका नाम और रूप है। कुछ ना कुछ नाम है चीज़ों का, उनका कुछ ना कुछ रूप है। जैसे मैंने कहा जलेबी, तो अभी आपके इमेज मन में जलेबी का चित्र आया कि नहीं आया? तो मतलब उसका रूप समक्ष आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से मैं कहूँ राधा रमन, तो राधा रमन नाम है उसका, अब आपको राधा रमन की सुंदर छवि भी याद आ रही होगी। तो नाम और रूप है। अब कहूँ निराकार, तो उसमें क्या याद आता है आपको, क्या दिखाई देता है? एक रोशनी। कब तक करेंगे उस रोशनी का ध्यान, है नहीं? तो इसलिए इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए जो निराकार स्वरूप है वो समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो है ही निराकार, कुछ आकृति ही नहीं है, तो कैसे उसका ध्यान करेंगे? ये चिंतन का, ये जो है, कोई भी इसका ठीक से, परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। मतलब वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार जो ध्यान कर रहे हैं वो अपना समय गंवा रहे हैं। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। तो समझ आ रहा है आपको? 11वें अध्याय में जब उन्होंने विश्व रूप का दर्शन किया है,
अर्जुन जी ने। तो वो समझ रहे हैं कि भगवान का जो द्विभुज रूप है वो भगवान का आदि रूप है और ये विश्व रूप से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो वो इस बात को समझते हैं कि मैं जब भगवान के द्विभुज रूप के प्रति आकृष्ट हूँ तो ये श्रेष्ठ है। ठीक है, और इसी के द्वारा वो बाकी सब रूपों को भी समझ सकते हैं क्योंकि भगवान का द्विभुज रूप ही बाकी सब रूपों का स्रोत है। ठीक है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता और जब वो भगवान के द्विभुज रूप के प्रति आकृष्ट हैं तो बड़ी ही सहजता से वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप स्वयं समझिए कि आपके घर में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में है, चाहे मूर्ति के रूप में हो या फोटो के रूप में हो, भगवान अपनी फोटो के द्वारा भी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। तो उसमें उनकी सेवा करना आसान है ना। आपके और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो पाना आसान है जब भगवान अपने विग्रह के रूप में है। ठीक है, अगर भगवान निराकार रूप में होते तो उसको भोग कैसे लगाते, वो तो निराकार है ना, वो कैसे खाएंगे। लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में भगवान हमारे सेवाओं को, हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो इस रूप में भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान करने में कोई व्यवधान नहीं पड़ता है। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार रूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अर्जुन जी ने यहाँ पर उठाया है। तो परम जो ब्रह्म है वो भगवान से अलग नहीं है। परम सत्य को तीन सोपानों में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ठीक है, तो ब्रह्म भी भगवान का ही एक पहलू है। तो लेकिन अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा ब्रह्म और भगवान का जो सगुण रूप है उसमें भेद क्या है, इसको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके साथ जो है ये भगवत गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर टीका तो यहाँ पर संपूर्ण हो रही है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से तो आप पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुद्ध भक्ति का ही निरूपण करता है। इसका एक एक श्लोक हम सबके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, तो क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है, बबीता माता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, मेरा थोड़ा आने का लेट हो गया। आप पहले क्या बताए थे थोड़ा सा। देखिए, इस चीज के लिए रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इस श्लोक में अर्जुन जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग आपके निराकार की उपासना करते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वो श्रेष्ठ है या जो आपके साकार की उपासना करते हैं, जैसे जो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, जो नवदा भक्ति के अंगों के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है या जो बैठ करके एक निराकार का ध्यान कर रहे हैं वो अधिक श्रेष्ठ है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन जी। इसी प्रश्न पर ही चर्चा हुई है। हाँ, आज के श्लोक में बस प्रश्न ही है, उत्तर हम भगवान से कल जानेंगे। ठीक है, प्रश्न समझ आया आपको? ठीक है माता। हाँ 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 हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम राम हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री प्रभुपाद जय की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। जय श्रीधाम वृंदावन की जय जय। निताय जय गौर जय प्रेमानंदे। जय। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा।